असत्य है यानी कि फॉल्स है। निम्न में से कौन सा असत्य है, ये आपको असत्य पहचानना है। ऑप्शन है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग है। तीसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक यानी कि सर्वाधिक होती है। एंड चौथा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा असत्य है, बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा। सुचम जी गुड इवनिंग, राजरोहन जी गुड इवनिंग। चलिए, थोड़ी सी लेट क्लास हुई है इसलिए बहुत कम लोग शामिल हो पाए हैं क्लास में, है ना। आज तो पढ़ाने का हमारा इच्छा नहीं था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी आप लोग को मैसेज कर दिए थे और प्रॉमिस भी कर दिए थे कि पढ़ाएंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से सोचे कम से कम कुछ ही समय पढ़ाया जाए लेकिन क्लास को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। चलिए बताइएगा कौन सा जो कथन है वह असत्य है, फॉल्स है। वर्षा रानी जी, सुचम जी, बी। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल एप्स पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं। वर्षा रानी जी, सुचम जी, बी। चलिए 5 लोग देख रहे हैं और लगभग 5 लोग का जवाब आ गया है। तो देखिएगा, हमने बताया था कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश में विद्युत और चुंबक दोनों के गुण पाया जाता है। और बहुत जल्द जो है आपका फिजिक्स का टेस्ट भी हम लेने वाले हैं। बायोलॉजी का आपका टेस्ट हो चुका है 3 टॉपिक से। कौन कौन? सेल, टिश्यू और क्लासिफिकेशन। ये 3 टॉपिक से हम टेस्ट ले चुके हैं 2 दिन करके, ठीक है। कल आपको फिजिक्स का टेस्ट होगा, जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं सारा टॉपिक का टेस्ट होगा फिजिक्स का, लगभग 100 क्वेश्चन का। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और रिवीजन अभी से प्रारंभ कर दीजिएगा। और जिनका छूट गया है उनका क्लास का लिंक जो है हम भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग उससे जो है रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे कहे थे कि डेली जो है आपको जो टेस्ट होगा, तो कल तो संडे था, रविवार था, तो रविवार को तो क्लासेस बंद रहती है। वो टीम के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लास लेना चाहें या ना चाहें। तो कल संडे था, छुट्टी था। आज मंडे, आज तो नहीं ले पाएंगे। कल आपका फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो आप तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है? तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। हमने आपको नोट में लिखाया था
प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांजिटिव वेव है। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग है। ध्वनि कैसा है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो ए सही है, सी सही है, गलत कौन सा है? तो बी गलत है। तो राइट आंसर बी होगा, जैसा कि आपने सब सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आइएगा। दूसरा हमने आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन और परावर्तन दोनों बताया था, आप लोग को याद होगा। चलिए बताइएगा कि आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? कौन सी घटना पर आधारित है? ठीक है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना पर आधारित है? राजरोहन जी गलती हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो यहां तो कर दिए तो हम माफ कर दिए, एग्जाम में माफी नहीं मिलेगी। रात्रि में तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। अपवर्तन पर आधारित है। बहुत बढ़िया, बरखा रानी जी, सुभाष आनंद जी। हमने आपसे कहा था जितना भी कंफ्यूजिंग वाला चीज होगा, जो आपको कंफ्यूज करता है, जो आपको दिग्भ्रमित करता है, वो अपवर्तन पर आधारित होता है, रिफ्रैक्शन पे आधारित होता है। ठीक है, जैसे तारा का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं है लेकिन नजर आते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं कि तारा टिमटिमाता है। किसी से अगर पूछिएगा जो साइंस नहीं पढ़ा है कि तारा टिमटिमाता है, कहेगा हुआ देखो नहीं टिमटिमा रहा है। अब उसको समझाइएगा कि अपवर्तन होता है, ऐसे ऐसे, पगला गया, मूर्खा है, आंखियां खराब हो गया, देखो टिमटिमा रहा है कि नहीं, तो वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रिफ्रैक्शन का क्या थ्योरी है। तो जो भी कंफ्यूज करेगा वो जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जैसे सामने जलाशय का प्रतीत होना, जिसे हम लोग मृग मरीचिका की घटना कहते हैं, हालांकि इसमें कुल आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेदार है। जैसे आप किसी बाल्टी में अगर छड़ी डालते हैं तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है, अगर पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डालते हैं तो तली से उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी के सभी कंफ्यूजिंग वाला मामला है। होता कुछ है, दिखता कुछ है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर दिखता, लगता है पेड़े से उग रहा है, पेड़े पे डूब रहा है, ऐसा लगता है। तो ये सभी वास्तविक घटनाओं से क्या होता है, अब संबंध नहीं रखता है, ये आभासी प्रतीत होता है, इसलिए इसे अपवर्तन कहा गया है। चंडीगढ़ से 32 साल की मनप्रीत का सवाल है कि उनकी शादी कब होगी, तो चलिए देखते हैं। आ गया है ना? अच्छा, सूचम जी कह रही कि आप भी दिए हैं आंसर, वेरी गुड, थैंक यू, आप भी दिए हैं आंसर। आइए चलिए, तो आज के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रकाश के हम लोगों ने अपवर्तन तक देख लिया था। अब प्रकाश की जो अन्य घटना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम वर्ण विक्षेपण को समझना चाहें तो आप अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, अगर इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं, तो वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, मतलब कलर, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विक्षेपण हो जाना, मतलब अलग हो जाना, है ना। कहते हैं ना कि हमसे विक्षेपित हो गया, अलग चला गया। तो विक्षेपण का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाना, डिफ्रेक्शन हो जाना, है ना, अलग हो जाना। मतलब क्या है कि रंगों का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब कौन सा रंग, तो आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है दोस्तों, इस अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की हम अगर बात करते हैं, ये आपका क्या है, तो सन है, यानी कि सूर्य है।
तो सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश किरण होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत किरण कहते हैं, व्हाइट रेस कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो श्वेत किरण कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकलती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो ये आपका सूर्य है, इससे जो प्रकाश किरणें निकलती है, इस प्रकाश किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत किरण कहते हैं। श्वेत किरण, व्हाइट रेस, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत किरण किसे कहते हैं, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को श्वेत किरण कहते हैं। और ये जो आप जानते हैं कि सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश किरण होता है दोस्तों, ये 7 रंगों का समूह होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं कि नहीं, यस या नो, जल्दी से बताइएगा, पाए जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ये जो 7 रंगों का समूह होता है जो सूर्य के प्रकाश से निकलता है, इन्हीं 7 रंगों के समूह को ही क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए हैं कि सूर्य से जो प्रकाश किरण निकलता है वो 7 रंगों का समूह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो नोट में आप लिख लीजिएगा कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें को या किरणों को श्वेत प्रकाश, व्हाइट या श्वेत किरण, श्वेत प्रकाश, व्हाइट रेज कहते हैं। और यह क्या होता है, तो यह यानी कि जो श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों का समूह होता है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, कितने रंगों का समूह होता है, 7 रंगों, रंग मतलब कलर मतलब वर्ण, ठीक है। 7 रंगों का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 कलर्स इन व्हाइट रेज। 7 रंगों का क्या होता है, समूह होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें कितने रंगों का समूह होता है, 7 रंगों का समूह होता है। रजिया खातून जी गुड इवनिंग, रिंकू जी गुड इवनिंग, ठीक है। अब ये जो 7 रंगों का समूह है दोस्तों, अगर इस 7 रंगों के समूह को जस्ट लाइक कह सकते हैं कि श्वेत किरण को अगर किसी हम प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, अगर हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो एक प्रिज्म है। अब आप कह रहे होंगे कि ये प्रिज्म क्या है, तो बहुत लोग नहीं समझेंगे और तब तक नहीं समझेंगे जब तक इसे आप देखिएगा नहीं। ये कुछ नहीं होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके 6 सतह पारदर्शक होते हैं और ये जो होते हैं ये आपका समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, मतलब सभी भुजा इसके बराबर होते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिज्म। ये कांच का एक टुकड़ा होता है जो इस आकृति का होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, आपतित होती है या आती है, तो प्रिज्म के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इन किरणों को 7 अलग अलग रंगों में बांट दिया जाता है। चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समूह है, तो ये जो 7 रंग का समूह है, जैसे ही अगर प्रिज्म पे पड़ेगा तो ये 7 रंग में बंट जाएगा। गुड़िया हमारी सोने चली है,
ठीक है। और ये 7 रंग कौन कौन होंगे, तो सबसे ऊपर में आप देखिएगा ये 7 रंग कौन कौन से होंगे। तो पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और श्वेत प्रकाश का इन्हीं 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप कह सकते हैं सूर्य से निकलने वाली श्वेत किरणों का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहां से आपके अलग अलग रंग प्राप्त होंगे। कौन कौन से रंग प्राप्त होंगे ये हम आपको बताएंगे। अब इसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में जाइए, गूगल में या फ्लिपकार्ट में सर्च कीजिए प्रिज्म, 50-60 रुपया में देगा, उसको मंगा लीजिए और उसको सूर्य के प्रकाश के पास रखिए। आप पाएंगे कि उस जो सूर्य का प्रकाश है जब उस पर पड़ेगी तो वहां से 7 कलर आपको दिखाई देंगे। यही प्रकाश का क्या है, तो आपका वर्ण विक्षेपण है। आइए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को नोट करिए, जल्दी से लिखिएगा। क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा, चलिए लिखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट या व्हाइट रेज का, श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग, श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होना या विभक्त होने की घटना को चलिए अब जा रही है आवाज, आवाज आ रही है। हाँ, साउंड चला गया था, अब आ रही है ना आवाज, ठीक है। डिस्चार्ज हो जाता है कभी कभी। तो हमने कहा सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इसे इस रूप में भी कह सकते हैं। देखिए, डिफिनेशन का कोई अपना माँ बाप नहीं है, आप चाहें तो अपनी भाषा में कह सकते हैं। आप इसे अगर पूरा विस्तार से देना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पर आपतित होने के बाद या प्रिज्म पर पड़ने के बाद यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और प्रकाश के इसी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लंबी चौड़ी बातें बना सकते हैं, लेकिन उसे फायदा क्या है,
आप बस कंसेंट को जानिए कि क्या मैटर है फिजिक्स में, बस ये सीखिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब डिफ्यूजन ऑफ लाइट कहेंगे। अब ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो आप लोग ट्रिक जानते ही हैं कि 7 रंग कौन से। अब कई लोग अंग्रेजी भी जानते हैं इनका, हम हिंदी में बताते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है बैनी आह पी नाला, कई लोग भीग बोयर, ऐसे भी कुछ ट्रिक है। बैनी आह पिनाला, ये नीचे से ऊपर का क्रम है ना। बैनी आह पिनाला, बैनी, बै से हो गया आपका क्या, बै से हो गया आपका ये बैनी, और ये जो बैनी है दोस्तों ये बैगनी है। ये देखिए क्या है, सबसे नीचे, यानी कि बैगनी कलर कहाँ होता है, सबसे नीचे, ठीक है। और उसके बाद बै के बाद क्या है, नी है। नी का मतलब हो गया नीला, ये हो गया आपका नीला, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा कलर है, तो नीला है। तीसरा है आपका देखिए आ से हो गया क्या, आ मने आ, कहां आ, तो आ का मतलब हो गया दोस्तों आसमानी, ये हो गया आपका आसमानी, आसमानी। अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा क्या क्या कहते हैं। आ के बाद हो गया ह का मतलब हो गया हरा, ह का मतलब हरा। छोटी छोटी खुशियों के लिए 1+1 ऑफर, 2 पिज्जा स्टार्टिंग एट जस्ट ₹99 ईच। Domino's का मतलब हरा, हा का मतलब हरा यानी कि ग्रीन। फिर पी का मतलब हो गया पीला, पी का मतलब पीला, ये हो गया पीला। और न का मतलब पी ना का मतलब नारंगी, ये हो गया नारंगी। और लास्ट में है ला का मतलब हो गया लाल, लाल। यही 7 रंग अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी के 7 रंगों में विभक्त होने के ही घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में हम देखेंगे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। आपने देखा कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है, इसमें जो लाल रंग है, जो रेड कलर है, ये सबसे ऊपर है, और ये जो बैगनी कलर है ये सबसे नीचे है। अब लाल रंग का ऊपर रहने का और बैगनी रंग का नीचे रहने का क्या कारण है, तो दोस्तों लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग जो है ऊपर और बैगनी रंग क्या है, सबसे नीचे होता है। आपसे कई बार देखिएगा बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल से 66 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7 में भी मुझे लग रहा है पूछा गया, आप देख लीजिएगा
कि किसका तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य पीले रंग से अधिक होता है, नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य आसमानी रंग से अधिक होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ये सीरीज है ना, यही सीरीज इसका तरंग दैर्घ्यों का भी सीरीज है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का भी यही सीरीज है। मतलब अगर तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तरंग के बारे में तो